नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त एस राजपूत। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर टाइटल है, भौतिक राशि मात्रक एवं मापन, जो कि लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस पर बात करते हैं। आपको ही पता है कि आपका यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री क्लासेज, जो कि धौलपुर से लाइव होता है, और एक नेक्स्ट दूसरा चैनल एस केमिस्ट्री वाला, दो चैनल हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि भौतिक राशि क्या होती हैं, उनका मापन कैसे होता है। तो देरी न करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपनी पेन कॉपी नोटबुक लेकर बैठ जाएं और इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, और सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम भौतिक राशि की। किसकी बात करता हूं मैं? भौतिक राशि की बात करता हूं। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशि की। बात करते हैं। देखो क्या है कि ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका क्या किया जाएगा? मापन किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्या है? आप क्या कहलाती है? आपकी भौतिक राशियां कहलाती है। जिनका मापन करते हैं वो क्या है? आपकी भौतिक राशि है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें हम, जैसे हमने कहा लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है? आपकी भौतिक राशि है। ठीक है, आज ETC। ठीक है, जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? एल होता है, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। और समय का क्या होता है? सेकंड। ठीक है भाई, समय का क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो गए? मात्रक हो गए। समझ गए बात है? अब आगे बात करते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो बातें याद रखना बहुत जरूरी है। भौतिक राशि के मापन के लिए, के लिए के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। दो बातें जरूरी कौन कौन सी हैं? जरूरी आपको पता होना चाहिए कि दो बातें जरूरी होती हैं। पहली है आपकी परिणाम और मात्रा। क्या होना चाहिए? पहली बात क्या होनी चाहिए कि उसका क्या होना चाहिए? परिणाम होना चाहिए। और सेकंड है आपका क्या? मात्रक। ठीक है भाई, तो परिणाम और मात्रक आपको पता होना चाहिए किसी भी राशि को निरूपण करने के लिए। फिर बात करते हम कि भौतिक राशियों के प्रकार। किसके? भौतिक राशियों के प्रकार। कुछ कहते हैं कि कुछ भौतिक राशियां मात्रकहीन होती हैं। कुछ भौतिक राशियां कैसी होती हैं? मात्रकहीन होती हैं। ठीक है भाई, अब कहेंगे सर कौन कौन सी मात्रकहीन है? अधिकतर राशियां, जैसे कि SI पद्धति में, सिस्टम में 7 भौतिक राशियां हैं, और जो कि मूल भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं ज्यादातर। और मात्रकहीन राशियां कौन कौन सी हो सकती हैं? कोई बताएगा? मैं कहूंगा कि मात्रक राशियां कौन कौन सी हीन कौन सी? एक तो है आपकी घर्षण गुणांक। कौन सी है भाई? घर्षण गुणांक है। और सेकंड अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ये कैसी राशि है? ये कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है भैया। कैसी राशि है? मात्रकहीन। एक और लिख सकते रेनाल्ड नंबर से, रेनाल्ड संख्या या रेनॉल्ड संख्या। ठीक है भाई, तो ये मैं कहूंगा कि सब ये कैसी? मात्रकहीन राशि है। ठीक है भाई, फिर बात करते आगे कि भौतिक राशियों के प्रकार। किसकी बात करेंगे? भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। चलो भाई, बताएगा कोई भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? मैं कहूंगा कि भौतिक राशि नॉर्मली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। मैं कहूंगा कौन कौन सी? आपकी पहली होती है मूल भौतिक राशि, जो कि मूल है ना, मूल भौतिक राशि। सेकंड कौन थी? व्युत्पन्न, डेरिवेटिव, यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। और थर्ड कौन सी है आपकी?
थर्ड रहेगी पूरक भौतिक राशि। कौन सी भाई? पूरक भौतिक राशि। तीनों आपको ये याद होनी चाहिए। भौतिक राशियों के प्रकार हो गए। अब धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किस पर? इस मूल भौतिक राशि पर। मूल भौतिक राशि पर हम क्या करेंगे? बात करते हैं। मूल भौतिक राशि पर क्या करेंगे? बात करते हैं। तो देखो भाई, मूल भौतिक राशि क्या होती है? कौन बताएगा? ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती। ये क्या है कि मैं कहूं परिभाषा में कि ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य पर निर्भर नहीं होती। किस पर? अन्य भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं रहती। राशियों पर कहा नहीं है भाई, निर्भर नहीं होती है। ठीक है भाई, तो सिंपल है। तो मैं कह वो मूल भौतिक राशि है, तो मूल जो है तो वो तो किसी पर निर्भर रहेंगे ही नहीं, है ना। तो मूल है, तो मैं कही ये बात आपकी समझ में आई होगी। फिर बात करते हैं, यानी ये स्वतंत्र तो होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। और इनके जो मात्रक होते हैं, इनके मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको क्या कहेंगे? मूल मात्रक। क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। मूल भौतिक राशियों के क्या गए? मूल मात्रक हो गए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए आप लोग। चलो आगे बात करते हैं और बताइए अब फिर कैसे कहेंगे कि यांत्रिकी में। देखो यहाँ पर एक बड़ी बात याद रखना, नोट लगा के लिख लेंगे यहाँ पर कि यांत्रिकी में कितनी राशि? तीन भौतिक राशियां हैं। तीन भौतिक राशियां हैं। ठीक है भाई, तीन भौतिक राशियां हैं। हम कहेंगे कौन कौन सी वो तीन भौतिक राशि हैं। तो मैंने बहुत सिंपल बात बताई आपको कि तीन है आपकी। पहली है आपकी द्रव्यमान, सेकंड है आपकी लंबाई, और थर्ड है आपकी समय। तो ये भी बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि मात्रक तो मैंने पहले ही बता चुका हूं। मैं यांत्रिकी में कितनी भौतिक राशि है? तीन है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है भाई, तो देखो मैं बात करी कि एसआई पद्धति में 7 भौतिक राशियां हैं, जो कि एसआई सिस्टम, उसमें कितनी राशियां? 7 भौतिक राशियां। पहले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जो कि यहाँ से बता दो एक बार यहाँ नॉर्मली। तो मैंने कहा कि एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति लिख देते हैं डायरेक्ट हिंदी में। एसआई पद्धति में कौन कौन सी 7 हैं? देखो तीन तो यांत्रिकी वाली। तीन कौन सी यांत्रिकी वाली? देखो द्रव्यमान यानी कि एम ले लू मैं यहाँ, सेकंड लंबाई यानी कि एल ले लेता हूँ प्रतीक के रूप में, समय यानी कि एस ले लेता हूँ। ठीक है, तीन तो ये हो गई। और फोर्थ आ जाएगी आपकी, फोर्थ है आपकी विद्युत धारा यानी एम्पियर कर लेता हूँ मैं, नॉर्मल, है ना। और 5 कौन सी हो जाएगी आपकी? समय। समय तो है केल्विन है, ताप। कौन सी हो जाएगी? ताप, केल्विन। 6 आ जाएगी आपकी विद्युत तीव्रता, ज्योति तीव्रता, बोले तो कैंडेला, ज्योति तीव्रता हो गई। नेक्स्ट है आपकी 7th पदार्थ की मात्रा, जो कि मोल में लेते हैं उसको। पदार्थ की मात्रा को किस में लेते हैं? मोल में लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या जाएगी? नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा तो याद रहनी चाहिए ये सारी बातें। किस सिस्टम में कितनी पद्धति है? 7। ऐसी पद्धति में कितनी आती है मूल भौतिक राशियां? 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, आई होप, आशा करता हूँ। आगे बात करते हैं। चलो इसको एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको, क्वेश्चन कैसे करना है भौतिक राशियों में। चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको। पहले यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा। चलो मैंने कहा निम्न में से मूल भौतिक राशि है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपके लिए। निम्न में से मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। तो मैं कहूंगा कि बताइए, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। मूल की बात करनी है ना,
तो विस्थापन दे देता हूं मैं आपको। एक ऑप्शन आपका विस्थापन हो गया, सेकंड आपका आवर्तकाल हो गया, आवर्तकाल हो गया, और थर्ड आपको चाल ले सकते हैं, चाल है ना, क्या लेंगे, चाल, ठीक है, चाल। और फोर्थ में आप कर लो ऑल, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सी आपकी निम्न में से मूल भौतिक राशि है ना? नहीं है, नहीं है, ये तो विस्थापन यहाँ लिख दो, राशि नहीं है, ठीक है, नहीं वाला ऑप्शन लगा लो, नहीं है, ठीक है। चलो बात करें, तो कुछ कहेंगे आवर्तकाल को, नहीं, आवर्तकाल भी नहीं है, विस्थापन क्यों, कि दूरी, लंबाई का क्या मात्रक होता है, ये तो देखो यांत्रिक रहेगी ना, ऐसा ही में आएगी, साथ मैंने बोली थी। विस्थापन क्या होता है, दूरी होती है भाई। तो मैंने कहा कि सर ये तो नहीं है मूल भौतिक राशि, ये तो वो है साहब आपकी ये यांत्रिकी में आती है। फिर नेक्स्ट की आवर्तकाल, आवर्तकाल का क्या होता है, टी, समय, तो समय भी है मेरे पास में, ये लिखा हुआ है सेकंड, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकती। और चाल, चाल नहीं है अपने पास में, देखा आपको सात में से आपने किसी में से सात, चाल नहीं है, ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चाल हो गया, ठीक है भाई। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, ऑप्शन सारे क्लियर रह गए आपके। तो अब बात करते हैं सेकंड वाली, कौन सी, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, कौन सी, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, सेकंड वाली व्युत्पन्न, मूल भौतिक राशि समझ गए होंगे आप लोग, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है भाई। चलो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहते हैं, कौन बताएगा? ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर होती हैं, किस पर, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर होंगी, वो कौन सी होंगी आपकी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जबकि मूल भौतिक राशियां किसी पर निर्भर नहीं थी, है ना, जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगी, यानी निर्भर रहती हैं। तो मैं सीधी सी लिख सकता हूँ, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर क्या होती है, निर्भर रहती है। तो लिख देते हैं, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर क्या हो रही है, निर्भर, जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर है, ठीक है, निर्भर क्या है, होती है, ठीक है भाई। और जबकि वो नहीं थी, कौन सी, मूल वाली नहीं थी, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कौन कौन सी, और जिनके जो मात्रक होते हैं उनको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, और जो है उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए मात्रकों को क्या, व्युत्पन्न। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आप लोग, इन सात को छोड़ करके, सात को छोड़ करके सारी, और पूरक राशियों को छोड़ करके सारी आ जाएंगी। तो देखो चाल है ना, कोई चाल, वेग, त्वरण, बल, आगुण, चाल, वेग, त्वरण, बल, बल आगुण, बल आगुण, ठीक है भाई। ये सब कैसी राशि है आपकी, संवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है। संवेग पी होता है, संवेग, कार्य डब्लू, और ऊर्जा और शक्ति, ठीक है, ऊर्जा शक्ति। ये तीनों का तो जो वो होती है, जो कार्य ऊर्जा की तो क्या विमान बताएंगे, आगे विमान आएंगे, तो इनकी तो सेम ही रहती, कार्य ऊर्जा की, है ना। तो आगे बात करें, इतनी बात समझ गए आप व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। अब पूरक भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इन पूरक भौतिक राशियों को, पूरक भौतिक राशियों को एसआई पद्धति में, यानी कि एसआई सिस्टम में जोड़ा गया है। यानी कि मेरे पास में एसआई मात्रा कितने थे, 7 थे, दो पूरक राशियां और आगे, तो कुल टोटल कितने हो जाती है, 9। तो मूल हो गई भाई, भी मूल भौतिक राशि थी तो कितनी हो गई, मूल, ठीक है, 9 हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ थर्ड नंबर की पूरक भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि, ठीक है भाई। पूरक भौतिक राशि की बात कर लेते हैं। तो बताइए पूरक भौतिक राशि है, देखो ये क्या है, ये दो प्रकार की होती है, कैसे, कितने प्रकार की, ये दो होती है, कितनी है, दो प्रकार की होती है, दो होती है। पूरक राशि कितनी है,
दो होती हैं, और उनको किस में जोड़ा गया, एसआई पद्धति में, यानी कि एसआई पद्धति में जोड़ा गया है। ठीक है, एसआई राशियों में जोड़ा गया, ऐसे कर लो, एसआई राशियों में जोड़ा गया है। ठीक है भाई, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो मुझको पता चल गया कि नॉर्मली तो कौन कौन सी दो है, पहले ये भी तो आना चाहिए, कोण और ठोस कोण। कौन कौन सी है दो, पहली है कोण, पहली कौन सी है भाई, कोण है, और दूसरी कौन सी है, ठोस कोण है, ठोस कोण। ठीक है भाई, कोण और ठोस कोण। इस ठोस कोण को घन कोण भी कह सकते हैं, लिख देते हैं आपके लिए, इसको क्या बोलेंगे, घन कोण। अब बताइए कि मात्रक कोण का और ठोस कोण या घन कोण का मात्रक क्या हो सकता है। तो देख, कोण का तो अपन को पता ही होता है ज्यादातर है, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, और इसका ठोस कोण या घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन, स्टेरिडियम। ठीक है भाई, स्टेरिडियन होता है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं मात्रक पद्धतियां, जो कि नॉर्मली कौन है जी, मात्रक पद्धतियां एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, तीन प्रकार से बांटी हुई है। तो उन तीनों की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, तो चलो इसको प्रेस कर लें यहाँ से, ये पूरा ही करना पड़ेगा, पूरे में ही आ पाएंगे, एक चार्ट से समझा देते बहुत अच्छी तरीका से आपकी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी प्रेस कर देते, बहुत देर से लिखा हुआ है ये, है ना, पानी रे पानी तेरा कैसा रंग, बता स्टूडेंट पानी का रंग कैसा होता है, ये तो लिख लिया हुआ आपने। चलो इसको भी प्रेस कर देते। ठीक है, अब मैंने कर दिया ये प्रेस। अब क्यों किया कि इस पर कुछ लिखना है हमको, अब क्या लिखना है वो आपको बताया है, मात्रक पद्धति। क्या लिखना है इस पर, मात्रक पद्धति, हेडिंग लगा लेता हूं मैं, मात्रक पद्धतियां, पद्धतियां। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग लगाई है हमने, मात्रक पद्धतियां। चलो इतनी बात समझ गए, तो चलो देखते हैं, बात करते हैं। तो देखो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर, इधर लगा लेता हूँ भौतिक राशि, यहाँ लगा लेता हूँ भौतिक या मात्रक, भौतिक राशि या मात्रक पद्धति। ठीक है, मात्रक पद्धति ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ मैं। ठीक है, डिवाइड कर दिया, फिर ले लेते हैं, बोलो भौतिक राशि मात्रक पद्धति कौन कौन सी हो सकती है, पता होना चाहिए हमको। पता है सर एमकेएस होती है, हाँ बिल्कुल होती है एमकेएस। फिर कहेंगे सर और बताएं, फिर कहेंगे सीजीएस होती है, सीजीएस होती है, बिल्कुल होती है सर। फिर कहेंगे एफपीएस भी तो होती है, एफपीएस होती है। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब अलग अलग की बात करते हैं, तीनों एक ही में आ जाए, बहुत अच्छी तरीका से आप समझ जाएंगे इनको। ठीक है भाई, तो चलो मैंने पहले ले लिया एक नंबर पर द्रव्यमान। क्या ले लिया, द्रव्यमान। बताइए द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक होना चाहिए। तो द्रव्यमान को बोलते हैं किलोग्राम, क्या बोलते हैं, किलोग्राम। ठीक है भाई, क्या हो गया तुम्हारा, ये किलोग्राम हो गया। सीजीएस में क्या बोलेंगे, ग्राम। सीजीएस में क्या बोलेंगे इसको, द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में क्या बोलते हैं, ग्राम। और द्रव्यमान को इसमें क्या बोलेंगे, बताइए किसमें, एफपीएस में क्या बोलते हैं, फुट। क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, इतनी बात समझ में हो गई आपके में। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो ये भी तुम्हारी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड वाली ले लेते हैं, लंबाई। क्या ले लेंगे, लंबाई। ठीक है, क्या ले ले, लंबाई ले लेते हैं। तो बताइए लंबाई को क्या कहेंगे, लंबाई को बताइए क्या कहेंगे, लंबाई को मीटर, एमकेएस में क्या कहेंगे, मीटर कहते हैं। सीजीएस में क्या कहेंगे, तो जी फोर क्या हो जाता है, जी फोर क्या हो जाएगा, मीटर। जी फोर क्या हो जाएगा, बताएगा कोई, बताओ बताओ। थोड़ा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो जब तक बताइए।
इसमें क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और फुट में क्या हो जाएगा, पाउंड, फुट में क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब ले लेते द्रव्यमान लंबाई, तीसरी ले लेते हैं समय। क्या ले लिया आपने, समय ले लिया। समय समय समान रहेगा, सेकंड सेकंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, सेकंड सेकंड्स और सेकंड्स। ठीक है, और तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक है, क्या बोलते हैं, तो मैं कहूंगा ग्राम में। किस में लेते हैं, ग्राम में लेंगे। ठीक है, देखो ये तीनों कैसी राशि है, बताइए हमको, तीनों कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि। कैसी है ये, मूल राशि है तीन। इसके अलावा दो राशि और थी, दो राशि और थी, दो कौन कौन सी थी, देखिए और भी ले सकते हैं व्युत्पन्न राशि में। जैसे मैं कहूंगा, यहाँ ले लेता हूँ फोर्थ नंबर पर बल को ले लेता हूँ, है ना, ये व्युत्पन्न राशि है, बल ले लिया यहाँ मैंने। और नेक्स्ट में बल के अलावा यहाँ एक और ले लेता हूँ, कार्य, ये भी आपकी समझ में आना चाहिए, है ना, कार्य। ठीक है भाई, तो अब बताइए बल को, इस बल को इसमें क्या कहते हैं, किसमें, एम के एस में क्या कहेंगे, न्यूटन। बल को एम के एस में क्या कहते हैं, इसका क्या मात्रा रहेगा, बल का मात्रा एम के एस पद्धति में न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हो गया। ठीक है भाई, न्यूटन हो गया, मैंने कैसा न्यूटन हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें बताइए, इसमें डाइन होगा, क्या होगा, डाइन होगा, सीजीएस पद्धति में बहुत बारी आया हुआ है। और इसमें क्या होगा, पाउंडल, क्या हो जाता है, पाउंडल हो जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझिए, पाउंडल हो गया। अब बात करते हैं आगे, कार्य का बताइए। देखो कार्य को बोलते हैं जूल, एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, इसका जूल हो जाएगा। जबकि सीजीएस में क्या हो जाएगा, अरब हो जाएगा सीजीएस में। और उसमें क्या हो जाएगा, फुट पाउंड, क्या हो जाएगा, फुट पाउंड हो जाएगा। ठीक है, फुट पाउंड हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप फुट पाउंड डल को लिख सकते हैं बेटा, फुट पाउंड डल। ठीक है, फुट पाउंड डल। तो बोलो ये आपकी समझ में आई कि नहीं आई, पूरी मात्र पद्धति की एक सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बात करें। अब इतनी बात समझे तो इसको लिखते जाना, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, और मैं यहाँ लिखाता जा रहा हूँ, आपको भी समझ में आनी चाहिए। चलो यहाँ प्रेस करते ऊपर से। अब ऐसा ही मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा ही मूल भौतिक राशियों में सात आती है, सात आती है, उन सेवन आती है, तो उन सेवन के बारे में हम बता रहे हैं आपको ना, बहुत देर से कह रहे, लेक्चर स्टार्ट हुआ। तो देखो एडिंग के रूप में लिखेंगे एसआई पद्धति, है ना, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम बोलते हैं इसको, है ना, इंटरनेशनल वाला एसआई सिस्टम हो गया। ठीक है, चलो मैं कहूंगा ऐसा ही सिस्टम में कितनी भौतिक राशि है, सात मूल भौतिक राशि। इसमें कितनी आती है, सात मूल भौतिक राशि। कितनी, सात मूल भौतिक राशि आती है। ठीक है, सात मूल भौतिक राशि हो गई। सात मूल भौतिक राशि है, तो कौन कौन सी है, नाम लिख सकते हैं आप। मूल भौतिक राशि यहाँ लिख सकता हूं मैं, मूल भौतिक राशि, भौतिक राशि। और फिर कौन सी आ सकती है आपकी, सात मूल भौतिक राशि हो गई। नेक्स्ट है आपकी एसआई मात्रक, क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक लिखना है उसका। फिर क्या लिखना है तुमको, पृथ्वी का सिंबल लिखना है उसका, क्या लिखना है, सिंबल लिखना है। ठीक है, और बीमा, बीमा भी लिख सकते हैं, मैं लिखा देता हूँ। चलो बीमा के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, बीमा के बारे में। ठीक है, चलो तो बात करें आगे। बीमा भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट जो बीमा भी है उनकी भी बात कर लेंगे अभी। ठीक है, निकालना तो सबका सिखाएंगे, काग दूरी लंबाई सबकी बताएंगे। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। अब उन पहले ले लेते हैं, पहले ले ले जिसको लेते हैं द्रव्यमान। पहली कौन सी, द्रव्यमान। बोलो द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। बोलो प्रति क्या हो जाएगा, केजी। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। तो इसकी विमा क्या होगी, एम, क्या होगी, एम। ऐसे लिखते हैं,
दिमाग को हमेशा ऐसे क्वेश्चन में लिखते हैं, ठीक है भाई। हमेशा उसका इंग्लिश वर्जन लिया जाता है पहले वाला, है ना। एक आज ये भी कौन कौन सा इंग्लिश वर्जन लिया जाएगा, कौन सा नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट दूसरी बताते हैं आपको, दूसरी पर बात कर लेते हैं। तो दूसरी अपन ले लेते हैं लंबाई, क्या ले लेंगे, लंबाई ले लें। बताइए लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर का एम हो जाएगा और लंबाई हो जाएगी आपकी एल, ठीक है। विमा में क्या हो जाएगी एल से। थर्ड लेवल समय, समय को क्या बोलते हैं, सेकंड। प्रति क्या हो जाएगा एस, और ये क्या हो जाएगा टी, समय टाइम टी, ठीक है, टाइम हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ वाली की, बात कर लें। फोर्थ वाली विद्युत धारा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा होती है आपकी एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक का, तो एम्पियर ए। पर देखो यहाँ पर हमने इनका, इन तीन का क्या लिया था, इंग्लिश वर्जन लिया था। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, तो मास की हमने विमा ले ली एम। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, तो लेंथ की ले ली एल। समय को टाइम बोलते हैं, तो टाइम को ले ली टी। परंतु अब जब विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, तो आई तो लेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आई नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रतीक होता है उसी की क्या कर लेते हैं, विमा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ की एक ही ए वाली ले ली, ठीक है भाई। ऐसे सबकी ले लेंगे, तीन को जोड़ करके जो आएंगी वो। अब वो विद्युत धारा हो गई। नेक्स्ट लेते हैं ताप, क्या ले लें, ताप। ताप का क्या होता है केल्विन, ताप का क्या होगा आपका केल्विन। केल्विन का क्या होता है की, तो विमा भी आपकी क्या हो जाएगी के हो गई, ठीक है। 6 पे आप ले सकते हैं ज्योति तीव्रता, या पदार्थ की मात्रा लेना पहले, है ना, किसकी लेना, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा ले ली हमने। और पदार्थ की मात्रा का हमें पता मोल होता है, क्या होता है मोल, ठीक है भाई। तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा MOL। तो यहाँ विमा भी इसकी क्या हो जाएगी मोल के रूप में हो जाएगी। 7 नंबर पे ले लें। 7 नंबर पे बताइए क्या ले लें, ज्योति प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता, ठीक है भाई। प्रदीपन तीव्रता ले ली, जिसकी होती है मात्रा क्या होता है कैंडिला, क्या होता है कैंडिला। ये बोले तो CD, और इसकी विमा भी क्या हो जाएगी CD के रूप में आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, मैं आई होप ऐसा करता हूँ। आगे बात करते हैं, चलो इसमें कुछ क्वेश्चन कराते। पूरक राशियों के तो पता ही आपको, पूरक राशियों में मैंने अभी बताया था कि ये आगे बता रहे हैं। चलो ये आपकी समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े, ठीक है भाई, लिख लो इतनी बात समझ में आए तो। चलो लिख लिया तो। चले भाई, तो देखो पूरक राशि में, पूरक राशि मैंने कहा कोण, कोण का मात्रा क्या होता है रेडियन, क्या होता है रेडियन। बोलो घनकोण या ठोस कोण, घनकोण या ठोस कोण का क्या होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है भाई, स्टेरेडियन या स्टेरेडियन, ठीक है। दोनों हो गए आपके, दोनों मात्रा हो गए 7, अब 2 ही कितने हो गए 9 हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन यहाँ से चेक करें आप लोग कैसे बनेगा क्वेश्चन, कि निम्न में से मूल ऐसा ही मात्रक नहीं है, निम्न में से मूल ऐसा ही मात्रक नहीं है, ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो बताइए ऐसा ही मात्रक नहीं है, तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऐसा ही मात्रक ही है तो लेके MA मास, पहला ऑप्शन पे 2 वाला ऑप्शन ले लो, ए ले लो। तीसरा ले लेते हैं, तीसरा कौन सा ले लें, के ले लो। और फोर्थ ऑल कर लो, क्या कर लो ऑल कर लो, या वो जो चीज है वो तो छोड़ ही देगा न्यूटन। चलो बताइए निम्न में से मूल ऐसा मात्रक नहीं है, मूल बताना है। अपन ने मास पढ़ा है, आराम से पढ़ा है सर, मास पढ़ा है, हमने पढ़ा है मास सर, अभी पढ़ाया है मास मास मास। एम्पियर विद्युत धारा पढ़ी है सर, ये मूल भौतिक राशि में आती है। केल्विन हाँ पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है केल्विन के।
तो फिर न्यूटन तो नहीं है, न्यूटन तो उसका व्युत्पन्न मात्रक में आ जाता है। ठीक है, नीचे लेकर आई थी 7 मूल भौतिक राशि आती है, उसके नीचे भी मैंने अभी कार्य, ऊर्जा, बल की लेकर आई थी, तो बल का मात्रक कहते हैं न्यूटन। तो न्यूटन कैसी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तो मैं लिख सकता हूँ ये है, ये कैसी राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ठीक है भाई, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। चलो एक बात और भी आगे बात करता हूँ, यही क्वेश्चन रहेगा, इसको प्रेस कर लेते हैं, तो यही क्वेश्चन कर देते हैं ना, इसी क्वेश्चन में मैं सेट कर देता हूँ, तुम मत करना, तुम तो दूसरी तरीका से। लेकिन अब पहला ऑप्शन देता हूँ मैं, पहला ऑप्शन कौन सा दे दे, मैंने ए, पहले वाला ए ही दे दिया, एम्पियर सेकंड मास दे देते हैं। तो थर्ड कौन सा दे दे भाई, बताइए, थर्ड अर्घ दे दे, अर्घ दे देते हैं। और फोर्थ में अपन को क्या करना है, एल ले देते हैं ना, एम दे देते हैं। चलो बताइए कौन सी नहीं है, बताएं। तो आप लोगों को पता है एम्पियर विद्युत धारा मात्र मूल राशि है, मास क्या है, द्रव्यमान है, इसका भी पता। और ए क्या है तुम्हारी, द्रव्यमान, मीटर है, लंबाई का हो गया, तो है ना, मीटर किसका हुआ, लंबाई का हो गया, है ना। तो केजी हो जाएगा उसका, किसका हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा आपको पढ़िए चेक करो। तो केजी किसका है, उसका है, द्रव्यमान का। सर अर्घ किसका, अर्घ मुझे पता है किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। एक अर्घ बराबर कितना होता है, एक अर्घ बराबर 10⁻7 होता है। ठीक है सर, और भी तो होता था, मैंने कहीं सब कार्य का एकल भी होता था, क्या, जूल। ठीक है, तो बताइए, हमको पता ही है अर्घ और जूल किसका मात्रक है, कार्य की मात्रक है। परंतु कार्य के दोनों मात्रक है, परंतु एक अर्घ बराबर 10⁻7 होता है, कितना होता है, 10⁻7 होता है। तो मैं ये बात बता सकता हूँ आपको सीधे सीधे कि कार्य के दो मात्रक हैं। तो यहाँ पर जो व्युत्पन्न भौतिक राशि, कैसे, डेरिवेटिव भौतिक राशि। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गई होगी। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे, और उसको यहाँ से कंटिन्यूस टॉपिक हमारा चलेगा। ठीक है भाई, तो तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।